नमस्ते। डिजिटल अर्थव्यवस्था एक समताकारी और या आर्थिक असमानता का स्रोत। डिजिटल इकोनॉमी लेबर और ए सोर्स ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। सुखिया घर शहर की फैक्ट्री मजदूर है, वह हर महीने कुछ पैसा बचाकर गांव में अपने घर भेजता है। सुखिया को यह पूंजी घर बेचने के लिए बैंक की लंबी लाइन में लगना पड़ता है, जिससे वह कार्य दिवस पर का नुकसान होता है। जिससे उसके कार्य दिवस का नुकसान होता है। जब सुखिया की इस समस्या को उसके पड़ोस में रहने वाली रामदीन का 11वीं कक्षा में पढ़ने वाला लड़का सुनता है तो वह चिल्लाता है, काका मेरे पास एक ऐसी जादू की छड़ी है जिससे आप यह बैठे बैठे घर भेज सकते हैं। साथ ही वह जल्दी से सारी प्रक्रिया को मोबाइल द्वारा भीम ऐप के माध्यम से करके दिखाता है, जिससे पास बैठे सभी मजदूर को हर्ष मिश्रित विस्मय होता है। मजदूर सोचने लगता है कि यह इतना आसान व फायदेमंद है। इससे पहले जहां उसको श्रम, समय और धन का नुकसान हो रहा था, अब उसके प्रयोग के लिए बाद उनका जीवन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। डिजिटल अर्थव्यवस्था की इन स्थितियों को सुनकर मेरा मन भी अंतर्विरोध से घिर गया और मन में कुछ प्रश्न क्रोधने लगे, जैसे कि डिजिटल अर्थव्यवस्था के वास्तविक मायने क्या है? क्या यह अपने मूल स्वरूप में समताकारी या अंततः यह भी समाज में बढ़ती हुई समता की खाई को भी चौड़ा करेगी? ऐसे क्या तरीके हैं जिनसे यह समावेशी विकास के उपकरण के रूप में स्थापित हो जाए? सरकार इस हेतु क्या कदम उठा रही है? इन्हीं सही प्रश्नों से जूझते हुए हम किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम डिजिटल अर्थव्यवस्था के मायने की बात करें तो यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां अधिकांश आर्थिक क्रिया ऑनलाइन यानी इंटरनेट के माध्यम से संपन्न की जाती है। डिजिटल कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी पर आधारित इस अर्थव्यवस्था को इंटरनेट इकोनॉमी, नई इकोनॉमी या वेब इकोनॉमी आदि नाम से भी जाना जाता है। थॉमस मेसिनबर्ग ने इसके 3 घटकों की चर्चा की, जिनमें ई बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, टेलीकॉम नेटवर्क, मानव पूंजी आदि। भी बिजनेस व्यवसाय जैसे कैसे किया जाता है आदि तथा ई कॉमर्स, माल का स्थानांतरण शामिल है। आज प्रौद्योगिकीकरण के युग में जब जीवन की गति बहुत तेज हो गई है, तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी सभी स्तरों पर डिजिटल अर्थव्यवस्था को महत्व दिया जा रहा है। कृषि, उद्योग, व्यापार, सेवा, पर्यटन, बैंकिंग आदि क्षेत्रों में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ई पेमेंट, मोबाइल बैंकिंग आदि का द्रुत गति से प्रचलन बढ़ा है। भारत में भी ई कॉमर्स व्यवसाय का समानांतर साधन बन गया है, जहां यहाँ प्रतिदिन खुलने वाले स्टार्टअप की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है तथा कृषि क्षेत्र भी अपने आगतों तथा वो बाजार दोनों के लिए डिजिटल हो रहा है। ऐसे में अर्थव्यवस्था के डिजिटीकरण से उत्पन्न होने वाले प्रभाव की चर्चा की भी अवश्यंभावी हो जाती है। एक बड़ा वर्ग अर्थव्यवस्था के डिजिटीकरण को न केवल सशक्त अर्थव्यवस्था के एक उपकरण के तौर पर देखता है, वरन समावेशी विकास के लिए अनिवार्य अवसर भी घोषित करता है। उनके अनुसार डिजिटल अर्थव्यवस्था के अंतर्गत धन के अंतर पर बैंकिंग अर्थव्यवस्था की निगरानी ज़्यादा बढ़ेगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी तथा काला धन, भ्रष्टाचार, धन को शोधन, घूसखोरी आदि पर लगाम लगेगी। डिजिटल अर्थव्यवस्था आतंकियों व नक्सलवादियों को की जाने वाली फंडिंग को भी रोकने का कार्य करेगी, जो अंततः कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद होगी। इसके अलावा यह कल्याणकारी योजनाओं में होने वाले धन के रिसाव को भी रोकेगी, जिससे लाभार्थी को त्वरित व ईमानदारीपूर्वक हक प्राप्त हो सके। डिजिटल अर्थव्यवस्था के ये लाभ एक और कल्याणकारी योजना के क्रियान्वयन की गुणवत्ता बढ़ाएंगे और दूसरी सरकार को हो सकेगा। डिजिटल अर्थव्यवस्था के ये लाभ एक और कल्याणकारी योजना के क्रियान्वयन की गुणवत्ता बढ़ाएंगे, वहीं दूसरी ओर सरकार को ज़्यादा कर भी प्राप्त होगा। अंततः डिजिटल अर्थव्यवस्था शिक्षा, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण व सामाजिक न्याय पर सरकार के खर्च को बढ़ाएगी। फलस्वरूप ज़्यादा सशक्त अर्थव्यवस्था तथा समता मूलक और समाज निर्माणकारी होगा। साथ ही डिजिटल अर्थव्यवस्था कागज कार्रवाई में खपत होने वाले समय और श्रम को कागज की बचत करेगी, कागजी मुद्रा की आपूर्ति की समस्या का समाधान करेगी, विभिन्न लेनदेन के रिकॉर्ड्स रखना आसान होगा तथा अंकेक्षण के द्वारा उत्तरदायित्व तय करने में सफलता होगी। अगर कृषि क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन का विवेचन किया जाए तो स्पष्ट है कि इसमें मौसम पूर्वानुमान को ज़्यादा सटीक बनाकर किसानों को मदद की है। इसके माध्यम से बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि आगतों तक किसानों की पहुँच सरल हुई तथा कृषि बाजार मूल्यों को लेकर किसानों में सजगता भी बढ़ी है। सुविधा ऐप, ई नाम, डीडी किसान जैसे ऑनलाइन माध्यमों के द्वारा कृषि विकास को ज़्यादा तेज़ी से बढ़ावा मिल रहा है, जिसने अंततः अर्थव्यवस्था को ज़्यादा सशक्त बनाया। डिजिटल अर्थव्यवस्था के इन सारे उपकरणों से किसानों को अर्थव्यवस्था के लाभों में बेहतर समावेशन का भी मौका मिला है। व्यवसाय व सेवा के क्षेत्र में भी डिजिटलाइजेशन के द्वारा उत्पादन के निर्माण, उसकी बिक्री तथा उसकी लागत को ज़्यादा उपभोक्ता अनुकूल बनाया जा सकता है, जिससे अंततः अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाकर उसे पहले की अपेक्षा ज़्यादा सरल बनाया जा सकता है।
परंतु अर्थव्यवस्था के डिजिटलाइजेशन का दूसरा पक्ष उतना सहज नहीं है। डिजिटल अर्थव्यवस्था का विरोधी वर्ग मानता है कि इसके इसने अमीर गरीब उच्च वर्ग निम्न वर्ग शहरी ग्रामीण सुविधाभोगी व वंचितों के बीच की पहले से मौजूद खाई को और भी बढ़ाने का कार्य किया है। डिजिटल अर्थव्यवस्था सिर्फ पहले से सक्षम वर्गों को ही उन्नति करने में मदद करेगी तथा रेहड़ी वाली पटरियों वाले मजदूरों और छोटे के दुकानदारों के लिए एक चुनौती के रूप में स्थापित होगी, क्योंकि बाजार में 90% व्यापार कागजी मुद्रा द्वारा होता है तथा देश का 90% आर्थिक क्षेत्र असंगठित है। तो ऐसे में एकाएक अर्थव्यवस्था का डिजिटलाइजेशन निश्चित ही असमताकारी प्रभाव वाला होगा। ऐसे देश में जहाँ की 1% जनसंख्या को 58% जनसंपत्ति का स्वामित्व प्राप्त हो, वहाँ अर्थव्यवस्था का डिजिटलाइजेशन जीवन की और अर्थव्यवस्था को और भी ज़्यादा नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। अर्थव्यवस्था के डिजिटलाइजेशन से भ्रष्टाचार व काले धन की समाप्ति तक का तर्क इस आधार पर कमज़ोर हो जाता है कि काली अर्थव्यवस्था का अधिकांश हिस्सा स्वदेशों में अघोषित आय, स्वर्ण, बेईमानी संपत्ति आदि रूपों में है, जो अर्थव्यवस्था के संस्करण में भी उपस्थित दर्ज कराता रहेगा। और पर्याप्त वातावरण परिस्थितियाँ, मानसिकता तथा ढांचे का अभाव अर्थव्यवस्था के डिजिटलाइजेशन के उद्देश्य की पूर्ति में बाधक है, जिसके कारण यह व्यवस्था अंतिम रूप से भिन्न क्षमताकारी स्वरूप वाली सिद्ध होगी। बैंकिंग व्यवस्था की पूरी स्थिति लोगों में धन को नकद के रूप में संग्रहण करने की संस्कृति, इस्लाम में बैंकिंग व्यवस्था को सूदखोरी के रूप में दिखाना आदि वे सीमाएं हैं जो भारत में डिजिटलाइजेशन अर्थव्यवस्था के स्वरूप को विषमताकारी बनाती है। डिजिटल अर्थव्यवस्था के अंतर्गत घटने वाली विभिन्न घटनाएं यथा फिशिंग, स्कीमिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, कार्ड खो जाना आदि ने इसके नकारात्मक स्वरूप को ज़्यादा दर्शाया है। हाल ही में बिटकॉइंस द्वारा आतंकियों को दी गई मदद यह दिखाती है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था अपने नकारात्मक स्वरूप में बहुत खतरनाक हो सकती है, जो अर्थव्यवस्था के इस नए संस्करण में भी उपस्थित दर्ज कराता रहेगा। पर्याप्त वातावरण परिस्थितियाँ, मानसिकता तथा ढांचे का अभाव अर्थव्यवस्था के डिजिटलाइजेशन को देश की पूर्ति में बाधक है, जिसके कारण यह व्यवस्था अंतिम रूप से विषमताकारी स्वरूप वाली सिद्ध होगी। बैंकिंग व्यवस्था की बुरी स्थिति लोगों में धन को नकद के रूप में ग्रहण करने की संस्कृति, इस्लाम में बैंकिंग सेवा व्यवस्था को सूदखोरी के रूप में देखा जाना आदि वे सीमाएं हैं जो भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था के स्वरूप को विषमताकारी बनाती है। निस्संदेह डिजिटल अर्थव्यवस्था ही भविष्य की अर्थव्यवस्था है। ऐसे में भारत भविष्य में वैश्विक अर्थव्यवस्था की मांग व जरूरतों के साथ कदम ताल करने के लिए जरूरी है कि वर्तमान में डिजिटल अर्थव्यवस्था की मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर किया जाए तथा इसके स्वरूप को सकारात्मक, समताकारी व प्रगतिशील बनाया जाए। केंद्र सरकार ने इस संबंध में डिजिटल भुगतान तंत्र निर्माण करने के लिए कई दृढ़ कदम उठाए हैं। सरकार ने स्वयं के पेमेंट ऐप भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम द्वारा 2 बैंक खातों के बीच इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की है तथा उपयोगकर्ता के लिए रेफरल बोनस की घोषणा भी की है। इसके अतिरिक्त आधार कार्ड भुगतान प्रणाली का एक व्यापारिक संस्करण भी प्रस्तुत किया है। इसके अलावा सरकार पेट्रोल पंप, हॉस्पिटल, विश्वविद्यालयों में डिजिटल भुगतानों को अनिवार्य करने की योजना बना रही है। 3 लाख से अधिक के नकद भुगतान पर पहले ही प्रतिबंध लगाया जा चुका है। साथ ही बजट में भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर्गत एक भुगतान नियामक बोर्ड के गठन का प्रस्ताव भी है, जो भुगतान एवं निपटान प्रणाली की निगरानी व उसका विनियमन करेगा। 2017-18 के अंत तक 1,50,000 ग्राम पंचायतों को भारत नेट और डीजी गाँव पहल के माध्यम से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देने का प्रावधान भी मौजूदा बजट में किया गया है। इसके सबके बावजूद डिजिटल इंडिया से संबंधित योजना के क्रियान्वयन के तहत स्तर पर तेजी लानी होगी। आधारभूत संरचना में निवेश को बढ़ाना होगा, विज्ञापनों, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जन जागरूकता फैलाने हेतु अधिक प्रयास करने होंगे। साथ ही साइबर सुरक्षा के ज़्यादा बेहतर प्रबंध करने होंगे। इन सभी प्रयासों को ईमानदारीपूर्वक लागू करने के ही हम सब भविष्य में एक ऐसी आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्वयं को स्थापित कर पाएंगे जो समतामूलक स्वरूप धारण करती है। इसी संदर्भ में हाल में भारत की यात्रा पर आए फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग का यह कथन बिल्कुल सटीक बैठता है। भारत में लगभग 23 करोड़ लोग इंटरनेट से जुड़े, जबकि ये अरब अभी भी इससे वंचित है। यदि हम अपने गाँव को इंटरनेट से जोड़ने में सफलता रहा यदि भारत अपने गाँव को इंटरनेट से जोड़ने में सफल रहा है तो दुनिया उसकी अर्थव्यवस्था की ओर आकर ध्यान देने के लिए विवश होगी। थैंक यू।